रंगों की है बहार, चिकन मिक्स वेजिटेबल मज़ेदार। अस्सलाम वालेकुम। इन खुशनुमा रंगों की तरह अल्लाह करीम सबकी ज़िंदगियों में खूबसूरत रंग भर दे, आमीन सुम्मा आमीन। चिकन मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए चिकन क्यूब कटिंग में लिया 300 ग्राम, गाजर 150 ग्राम, मटर के दाने भी हैं 150 ग्राम, प्याज 2 अदद, इनको रफली काट लिया है। अदरक का पीस इसके स्लाइस कर लिए, 6 था 7 जवे लहसुन के। इन तमाम चीज़ों को चॉपर में डालकर बारीक चॉप कर लूँगी। 2 अदद शिमला मिर्च, 2 अदद टमाटर, इनकी भी क्यूब कटिंग करनी है, जिस तरह से गाजर और चिकन की क्यूब कटिंग की हुई है। मीडियम फ्लेम पे बर्तन को रखा और इसमें 3/4 कप ऑयल का डाल लिया। ऑयल गर्म हुआ तो चॉप किया हुआ अदरक लहसुन ऑयल में शामिल कर दिया। बहुत बारीक अदरक लहसुन और प्याज को मैंने चॉप किया है। स्पैचुला की मदद से या स्पून की मदद से चॉपर को अच्छी तरह से अंदर तक इसको साफ़ कर लें। कोई चीज़ इसके अंदर नहीं रहनी चाहिए। अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री नहीं होनी चाहिए। स्पैचुला की मदद से ऑयल के अंदर अदरक लहसुन और प्याज चॉप किया हुआ इसको फ्राई करूँगी। जैसे ही इसकी रंगत चेंज होती है और इसका या कच्चापन ख़त्म होता है तो फिर इसमें क्यूब कटिंग में कटा हुआ चिकन शामिल कर दूँगी। क्यूब कटिंग में कटा हुआ चिकन 300 ग्राम वो इसमें शामिल कर रही हूँ। जैसे ही चिकन की रंगत चेंज होती है यानी खुश्क होती है तो इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक का डाल दिया। नमक की वजह से हमारा चिकन इसकी जल्द रंगत चेंज होना शुरू हो जाएगी और जैसे ही चिकन की रंगत चेंज होती है तो इस स्टेज पे 2 टमाटरों की प्यूरी चॉपर में जो मैंने बनाई है वो इसमें शामिल कर दूंगी। टमाटर की प्यूरी डाल के स्पैचुला की मदद से चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया और इस स्टेज पे 1 टीस्पून क्रश चिली इसमें शामिल कर दी। ½ टीस्पून हल्दी इसमें शामिल की। ½ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करके इन तमाम चीज़ों को चिकन अदरक लहसुन प्याज और टमाटर की प्यूरी के साथ अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी और इस स्टेज पे फ्रीज़ किए हुए मटर के दाने 150 ग्राम इसमें शामिल कर दिए। बहुत ज़्यादा देर तक इनको नहीं पकाना, 1 मिनट तक तकरीबन इसी तरह से इन तमाम चीज़ों के साथ भूनूंगी क्योंकि फ्रीज़ किए हुए मटर के दाने हैं और ये जल्द ही गल जाते हैं। जैसे ही मटर के दाने नरम हुए तो 150 ग्राम गाजर क्यूब सूरत में कटी हुई इसमें शामिल कर दी। गाजर भी बहुत जूसी फ्रेश है और इसको भी गलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। कोई 20-25 सेकंड इसको भी इसी तरह से स्पैचुला की मदद से भूनूंगी। अब 1 टीस्पून ज़ीरा भरकर और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च इसमें शामिल कर दी। इन मसालों का जायका हमारी सब्जियों और चिकन के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और एक जायका जो बनेगा तो वो जब आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो फिर आपको महसूस होगा कि ये कितनी मज़े की रेसिपी जो है वो आपको मिल गई है।
जैसे ही गाजर और मटर के दाने नरम हुए तो खूबसूरत में कटी हुई शिमला मिर्च वो इसमें शामिल करूँगी। शिमला मिर्च को पकाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, सबसे आखिर में शिमला मिर्च को डालना चाहिए, वरना बहुत नरम शिमला मिर्च अगर हो जाए तो इसका जायका अच्छा नहीं लगता। और सबसे आखिर में अभी केचप भी डालूँगी, लेकिन इस स्टेज पे 3/4 टीस्पून घर की खुश्क मेथी जो होती है, कसूरी मेथी भी होती है लेकिन ये घर में खुश्क की हुई मेथी है, वो इसमें शामिल कर दी। अब इन चीज़ों को पकाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज पे 2 टेबलस्पून केचप वो इसमें शामिल कर दी और फिर इन तमाम चीज़ों को 1 मिनट के लिए ढक्कन देकर ढाँप दूँगी, ताकि स्टीम में जो हल्की सी किसी चीज़ में कोई कमी है तो वो अच्छी तरह से नरम हो जाए। ढक्कन देकर 1 मिनट के लिए मैंने ढाँप दिया है चिकन और मिक्स सब्ज़ियों को। 1 मिनट के बाद ढक्कन उठाया, स्टोव बंद किया। हमारी चिकन मिक्स वेजिटेबल बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। मेरी मुनफरिद रेसिपी से खुश जायका और मज़ेदार चिकन मिक्स वेजिटेबल अपने और अपनी फैमिली के लिए बनाएं और खूब इंजॉय करें। पसंद आए तो लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी करें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मुनफरिद और मज़ेदार रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।